मधुबनी से खबर है, जहां गाड़ी चेकिंग के दौरान मौलाना से कथित मारपीट के मामले में बेनीपट्टी थाने पर गाज गिरी है। एसपी ने बेनीपट्टी थाने के 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। प्रशिक्षु डीएसपी सह बेनीपट्टी थानाध्यक्ष को हटा दिया गया है। डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ है। पीड़ित और परिजन का बयान दर्ज किया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने पीड़ित मौलाना के लिए मानवाधिकार आयोग जाने का दावा किया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। मधुबनी मौलाना फिरोज खिरहर को पीटना पुलिस वालों को महंगा पड़ा है। एसपी ने बेनीपट्टी थाने के 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। प्रशिक्षु डीएसपी सह बेनीपट्टी थानाध्यक्ष को भी हटा दिया है। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इनकी वहां पे लापरवाही पाई गई है। दूसरी चीज है कि थाने में जब भी किसी व्यक्ति को लाया जाता है तो तत्काल उसके परिजनों को सूचित करना चाहिए, ये भी नियम है। तो वहाँ जो पुलिस पदाधिकारी उस समय मौजूद थे, यहाँ भी उनकी लापरवाही गई है, उन्होंने ये नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मेरे द्वारा इन 5 जिसमें 2 चौकीदार हैं, 1 सिपाही है, 1 हवलदार है और 1 एएसआई है, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। और जो वहाँ पे परिचमान डीएसपी थे उनको भी वहाँ से क्लोज कर दिया। अब मौलाना के कथित पिटाई का पूरा मामला समझ लीजिए। आरोप है कि 29 जनवरी को पुलिस बेनीपट्टी में गाड़ी चेकिंग कर रही थी। तभी मोहम्मदपुर पुल के पास मौलाना फिरोज खिरहर को पुलिस ने रोका। दावा है कि फिरोज ने थोड़ा आगे जाकर बाइक रोकी, जिससे नाराज पुलिसकर्मियों ने मौलाना की पिटाई कर दी। मौलाना की कथित पिटाई मामले में बेनीपट्टी थाने के पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। दूसरी ओर सियासत भी सुलग उठी है। तेजस्वी यादव मौलाना फिरोज के लिए खड़े हो गए हैं, तो बीजेपी कह रही है तेजस्वी यादव वोट की राजनीति कर रहे हैं। और अब जो घटना आई है, वहाँ एक मौलाना थे, उसको पुलिस के लोगों ने जबरदस्ती जो है पीटने का काम किया है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चले गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। और अब कल की घटना हुई है, हम लोग, हमारा डेलीगेशन, जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक दोषी डीएसपी को सजा नहीं दिला देते, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा दल मानव अधिकार आयोग भी जाएगा, डेलीगेशन जाएगा और इन तमाम घटनाओं की शिकायत भी करेगा। तेजस्वी केवल वोट की राजनीति करते हैं, उनको कैसे अपने पक्ष में वोट ले सके, इसके लिए वो कुछ भी आरोप लगाते हैं। ये बिहार में कानून का राज है। कानून में किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, सबके लिए समान है, बराबर है। किसी के ऊपर कोई जो है कानून को मानने के लिए बाध्यता नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। मौलाना फिरोज की कथित पिटाई को सियासी रंग दिया जा रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने चश्मे के हिसाब से हमला कर रही हैं। देखिए, मधुबनी में जिस तरीके की घटना, उसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस पदाधिकारी को न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है बिहार में कि जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो पुलिस पदाधिकारी नहीं बल्कि किसी पार्टी के एक विंग की तरह काम कर रहे हैं। तो अब तो लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठते जा रहा है। जिस राज्य में एमपी एमएलए पे हमला हो रहा है, उस राज्य में अब कहने की क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि दलित माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी जी कहते तो हैं कि हम खड़े रहेंगे, लेकिन उनको धूप में भी दिक्कत होती है, छांव में भी दिक्कत होती है, बारिश में भी दिक्कत होती है। आज तक राजनीति के पूरे इतिहास में आपने क्या तेजस्वी यादव जी को किसी आंदोलन में लंबे समय तक पार्टिसिपेट करते या बैठे देखा है? नहीं देखा होगा। तेजस्वी जी सिर्फ कहने की बात बोलते हैं। और मसला ये है कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होगी, कोई मामला सामने आएगा, तो सरकार की तरफ से त्वरित कार्रवाई होती रही है, आगे भी कार्रवाई हो। मामूली सी बात पर अगर पुलिस हैवानियत पर उतर आती है तो ये बड़ा मुद्दा है, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो या फिर कोई सामान्य वर्ग का ही क्यों ना हो। मधुबनी से बिंदु भूषण और पटना से रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना।